मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां दैन्यं देवं शासनं दैन्यं देवं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च कांशते चित्से भावाय सर्वभावान्तरंचिते आत्मरूपयन्तमयतिरूप याहि लक्ष्मी भवसिन्धुतरो मोक्ष अधिकार गाथा 288 से लेके 290 इन 3 गाथाओं पर स्वाध्याय चल रहा है। टीका का प्रारंभ हमने किया था। मूल बात यह है कि अगर जो जीव मोक्ष की प्राप्ति के लिए उसके उपाय के अंतर्गत जो खोटा उपाय करे, अर्थात तो बंध को जानने मात्र से बंध का अभाव हो जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा मानकर जानने में ही संतुष्ट रह जावे तो उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। बंध को जानने से बंध का अभाव नहीं होता, बंध को काटने से बंध का अभाव होता है। अर्थात भेद विज्ञान के द्वारा बंध से भिन्न अपने भगवान आत्मा को अनुभव करने से बंध का अभाव होता है। ऐसी कई बातें चर्चा तो की थी कल। देखो हम टीका पुनः पढ़ते हैं। कल तीसरी गाथा का आधार भी लिया था, विशेष चर्चा भी की थी। देखते हैं। देखो टीका, आत्मा और बंध का द्विधाकरण। ये बंध को जानना कोई निषेध नहीं है, मगर बंध को जानकर क्या किया है ना, भेद ज्ञान किया बंध और आत्मा के बीच में, द्विधाकरण ऐसा। अर्थात आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना। अलग अलग कर देने का अर्थ क्या? अलग अलग अनुभव करना, अलग अलग जानना, अलग अलग मानना और आत्मा का आश्रय लेना। ये देखो, ये मुख्य रूप से बंध का दृष्टि में से निकल जाना, बंध की दृष्टि छूट जाना, बंध कर्तव्य रूप नहीं लगना। इस सबसे पहले एक प्रकार से मान लो कि ये दृष्टि मोक्ष है। मोक्ष ये जो निषेध किया ना, ये बंध में नहीं हूँ, अलग करने का अर्थ क्या? बंध मेरा स्वभाव नहीं है। बंध का निषेध करना व मुक्ति के मार्ग में पहला कदम है। कहाँ निषेध करना? स्वभाव में निषेध करना। बंध होता है, बंध है, वो उसका निषेध नहीं है, मगर बंध का स्वभाव तरीके निषेध करना, बंध को अपने स्वभाव में नहीं पाना, अपने स्वभाव जैसा बंध के लिए समर्पित नहीं होना, ये मुक्ति के मार्ग में पहला कदम है। ये बात हमें समझनी चाहिए। फिर अविरत मुक्त, फिर प्रमाद मुक्त, फिर कषाय मुक्त, फिर ये सब जीवन मुक्त, ये सब आगे, और द्रव्य मुक्ति। तो मुक्ति का विकास इस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि आत्मा और बंध का द्विधाकरण करना चाहिए। अब इस गाथा में
टीकाकार ने तो पहले उपाय की स्थापना कर दी। पर गाथा में क्या भाव है सुनना। कितने ही लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, किंतु यह असत है। यहाँ तक कल चर्चा हुई थी कि असत्य है, खोटी बात है। कौन सी खोटी बात है ना? ये देखो, ये बंध के जानने से बंध का अभाव हो जाएगा, ये मान्यता खोटी है। बंध को जानना अलग बात है, मगर जानने से बंध का अभाव हो जाएगा, ये मान्यता खोटी है। इस बात को लेकर कल मैंने तीसरी गाथा को याद किया था। वहाँ तो ये कहते हैं कि ये जो एकत्व विभक्त आत्मा की कथा ही श्रेष्ठ है। बंध की बातें करे, बंध का विचार करे, बंध संबंधी बहुत ही खुलासा करते जावे, क्योंकि ऐसे बंधन के साथ तो अनंत काल से रहा, और बंध के अभाव के उपाय में तूने बंधन की कथा भी अनेक बार की। कर्णान युग के माध्यम से अनेक बार की। इससे ही बंद होता है, इससे ही बंद होता है, ऐसे बंद होता है। तो ऐसा जाना तो फिर किया क्या, प्रश्न ये है। इसलिए तीसरी गाथा में तो कहा कि बंधन की कथा तू छोड़, जब एकत्व स्वभाव को देखते हैं तो वो बंधन की कथा में विसंवाद खड़ा करती है, अर्थात विरोध सा लगता है। बंधन की कथा किसी भी प्रकार से करने लायक नहीं है, ऐसा निर्णय होता। अभी एकत्व क्या है, एकत्व स्वभाव क्या है, उसकी चर्चा तीसरी गाथा में आई है कि वो ही कथा करने लायक है, वही श्रेष्ठ कथा है, वही वास्तव में आत्मा के अनुभव करने की विधि है, वही वास्तव में अबंध स्वरूप में समा जाना ही बंध के अभाव का उपाय है ना। इसलिए मैंने थोड़ी तीसरी गाथा जोड़ी थी, खाली पढ़ता हूँ मैं। कल अंत में हमने विचार किया था। देखो, तीसरी गाथा मूल ग्रंथ को तो आप निकालो। देखो यहाँ, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, यानी एकत्व कहा था कल, एकत्व जो स्वभाव है, जो एकत्व स्वरूप है, वही वस्तु का सौंदर्य है, वही वस्तु में न्याय है, वही वस्तु का स्वभाव पक्ष है, वही वस्तु का है ना आदरणीय पक्ष है। ये बहुत बड़ी बात है। एकत्व स्वभाव से ही सारा जगत में कोई भी प्रकार का अघटित घटनाएं नहीं होती। एकत्व स्वभाव के कारण ही किसी भी द्रव्य को नुकसान नहीं होता। इसीलिए ये एकत्व स्वभाव जो यहाँ तीसरी गाथा में जो कहा है कि किसी के साथ बंधने की व्यवस्था ही वस्तु के स्वरूप में नहीं है ना। इसीलिए अगर एकत्व स्वभाव की कथा करे, एकत्व स्वभाव की चर्चा वार्ता करे, एकत्व की चर्चा वार्ता करने तक कोई सीमित नहीं रखना। एकत्व स्वभाव की चर्चा वार्ता भी बंध का ही कारण है, समझ लेना। मगर वो ऐसी चीज़ की चर्चा है कि उसमें अगर चयन हो जाए, उसमें अगर विश्वास आ जाए, तो ये जीव को अबंध स्वरूप का, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप का अनुभव तात्कालिक हो जाए, शांति हो जाए। देखो, ये सामान्य बात नहीं है, मैं इसीलिए इसको ले रहा हूँ। ये तीसरी गाथा थोड़ा सा इसकी है ना अंतर्गत कोटेशन में, क्योंकि ये कहा ना, बात वहाँ से है कि बंध की कथा करने से कुछ नहीं होगा, बंध की चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। बंध के बारे में तुम बहुत पढ़ा करे, पूरी जिनवाणी को खोद कर कुछ नहीं होगा। यद्यपि गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में कहा कि ये सब प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, जो भी है 4 प्रकार के बंध, और सारे कर्म की जो दशाएं और जो भी है
10 करण है ना, वो सत्ता, उदय, बंध, उपशम, स्थित जो भी है, संक्रमण, अपकर्षण आदि सर्वज्ञ भगवान ने कहा है। फिर भी तुरंत कहा उन्होंने कि उसको जानने से, सर्वज्ञ के ज्ञान में तो कोई बाकी रहता नहीं, फिर भी उसको जानने से, उसको जानने मात्र से, मात्र उसको ही जानने से इतना समझ लो कि बंध का अभाव नहीं होता। कि ये अबंध स्वभाव को जाने, इससे पृथक द्विधाकरण, अबंध स्वभाव को जाने। अबंध स्वभाव कौन सा है? कि एकत्व स्वभाव। अब यहाँ जो एकत्व स्वभाव दिया है तीसरी गाथा में मैं वो पढ़ता हूँ। और 6 द्रव्यों को समेटा आचार्य देव ने, एकत्व निश्चय गत समय। तो पहले समय का व्युत्पत्ति अर्थ करते हुए कहते हैं, देखो कि यहाँ समय शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते हैं, क्योंकि व्युत्पत्ति के अनुसार समयते, अर्थात समयते का अर्थ क्या है? एक ही भाव से। एक ही भाव क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। अगर इसमें हृदय खिल जाए तो खिल जाए, ऐसा। एक ही भाव क्या है? अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करता है सो समय। यही इसका एकत्व स्वभाव है ना? आपने इस समय सार में यही आप आशा रखी होगी कि भाई त्रिकाली, ध्रुव, परमात्मा, भगवान, आत्मा, ये सब आप समय सार की तो वही परिभाषाएं है। फिर इन्होंने किस रूप से लिया उस एकत्व स्वभाव को? कि वह द्रव्य है ना, अपने गुण पर्याय को प्राप्त होकर परिणमन करता है, यानी रहता है। परिणमन करता है यानी अपने गुण पर्यायों में पाया जाता है। हर द्रव्य अपने अपने गुण पर्याय में पाया जाता है। और क्षेत्र को शामिल करें तो अपने चतुष्टय के बाहर द्रव्य नहीं मिलता है ना, ऐसा है। कोई कहे कि भाई वो कहाँ मिलेगा, वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा? तो के फलाने घर पे मिलेगा या दुकान पे मिलेगा। यहाँ कहते हैं गलत, वो अपने स्वचतुष्टय में मिलेगा, क्योंकि अपने स्वचतुष्टय के बाहर कोई नहीं मिलता, होता ही नहीं, आ ही नहीं सकता, द्रव्य नष्ट हो जाएगा। ये इसका एकत्व स्वभाव है, ये इसका अखंड स्वभाव है, ये इसका अभेद स्वभाव है। समझ में आया? ये कह रहे हैं, देखो। और हाँ, जो ये परिभाषा के अंतर्गत इसमें कौन कौन कवर हो जाएगा, कौन कौन शामिल होगा? तो क्या 6 द्रव्य नाम लिख के बताए। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव। तुम्हें ऐसा लगता हो कि नहीं, धर्म को रखो, अधर्म को रखो, आकाश को रखो, काल को रखो, वहाँ तक तो उनकी शुद्धता में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर पुद्गल है ना, स्थित पुद्गल ना प्रदेशे पर समय जीव जहाँ हो, आगे तो कहा। तो हम तो इसीलिए कहा कि वो स्वसमय और पर समय, ये 2 भेद क्यों करने पड़े? ये विखवाद बंधन कथा है। मगर ये पर समय जब हुआ ही नहीं तो स्वसमय होना है, ऐसा नहीं है। ऐसी जो वस्तु का स्वभाव है, ऐसा जो एक स्वभाव है, उसकी कथा करो, उसकी चर्चा करो, है ना, उस संबंधी विचार करो। और वो इस प्रकार से जो बंधन वाले जो कर्म की ओर से जो अवस्थाएं, जो घटनाएं घटती है, उससे अपने को भिन्न पाओ। कहाँ भिन्न पाओ? अनुभव में, है ना। तो ये तुम्हारा काम हो जाए। आया ना भेद ज्ञान? समझ आ रहा है कुछ? निषेध कोई बात का नहीं है। तुम क्या हो और पर क्या है, उसका विवेक जब तक नहीं आएगा, है ना, ये बंधन की घटना गलत है ऐसा नहीं है ना। वो भी कर्म स्वयं निश्चित अपने अपने उस प्रकार के प्रकृति रूप से, प्रदेश रूप से, रस अनुभाग रूप से, है ना, स्थिति रूप से होते हुए आत्मा के प्रदेशों में संयोग में आते हैं। मगर ये तो एक घटना है, आत्मा के प्रदेशों में आना या निकट में आना, अथवा एक आकाश के प्रदेशों में, है ना, रहना। एक क्या, कौन सा संबंध कहते हैं वो? एक क्षेत्रीय, एक क्षेत्र में रहना, एक क्षेत्र अवगाह। तो इससे इसमें कौन सा संबंध हुआ? कौन सा संबंध हुआ? हम सब एक दुनिया में सब लोग रहते हैं,
तो उसमें संबंध कहाँ से आया? समझ में आया कि नहीं? तो कि ये भले रहे, मरे कहते हैं कि एक साथ में रहने पर भी एक नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ऐसा एकत्व स्वभाव है कि हर द्रव्य अपने गुण पर्याय को पहुंचता है, अथवा गुण पर्याय अपने अपने द्रव्यों को पहुंचते हैं, चुमते हैं, ये सब यहाँ कहा। देखो, तो इसीलिए ये जो बाहर में जो अवस्थाएं विशेष होती है और ये पुद्गल के साथ मिलकर कोई घटनाएं घटती है, उससे इस एकत्व स्वभाव का कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। तो इसीलिए मैं बंधा हूँ, है ना, मैं शरीर में से बंधा हूँ, कर्म से बंधा हूँ, ऐसा तेरा जो ज्ञान भी कोई बंध के अभाव के काम नहीं आता। इसलिए पहले तू जहाँ से बंधा नहीं है और जो बंधा है वो मैं नहीं हूँ, ऐसा वेद ज्ञान नहीं होगा, तब तक बंध का अभाव नहीं होगा अथवा आत्मा का अनुभव नहीं होगा, आनंद नहीं आएगा। देखो, मुझे तो ये जब जितनी बार पढ़ता हूँ, तीसरी गाथा मैंने कई बार याद करता हूँ मेरे जीवन में, है ना, सही में बहुत याद करता हूँ, कई बार याद करता हूँ। इतना एकत्व निश्चय वाली बात है। सर्वत्र सुंदर लोकमा, व्यवहार की बात तुमने निश्चय मान की कर ली, है ना, देह और आत्मा एक है, एक होता नहीं ना। देखो ये लिखा, यानी धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जीव द्रव्य रूप लोक में सर्वत्र पूरे लोक में जो कुछ जितने पदार्थ है वे सभी निश्चय से एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। कितनी बड़ी बात आई, है ना, यानी बंधते ही नहीं, आधीन ही नहीं, एक दूसरे में कारण कार्य का कोई प्रयोजन ही नहीं, एक के कारण दूसरा है ऐसा ही नहीं, एक दूसरे में मिलना होता ही नहीं। इसीलिए मैं कई दिनों से कहता हूँ कि मुझे क्या मतलब है इस भव से, इस संयोगों से, इस माता पिता से, इस शरीर से, रुपया पैसा से, मकान से, क्या मतलब है मुझे? जब क्या मतलब है उसका जवाब मिला, क्योंकि वह मेरे है नहीं, क्योंकि वह अपने अपने गुण पर्याय को प्राप्त है, अथवा उस द्रव्य को अपने अपने खुद के गुण पर्याय प्राप्त है। वो न मुझे प्राप्त है न मैं उसे प्राप्त हूँ, तो फिर मुझे उससे क्या मतलब है? ऐसा जब एकत्व स्वभाव, और सामान्य नहीं, ऐसा सुंदर स्वभाव, सुंदर लिखा, सुंदर का अर्थ ख्याल में आया ना, गजब की बात है। सुंदर स्वभाव, स्पष्ट स्वभाव, ऐसा देखो, सम्यक स्वभाव, प्राप्त होने से ही सुंदरता को पाते हैं। क्यों पाते हैं? ये सुंदर क्यों है? कोई चीज कोई किसी में मिले तो असुंदर हो जाए, संकर दोष हो जाए, है ना, गधा घोड़ा मिल जावे ऐसा हो जाए। गधा घोड़ा मिलके कोई रचना होवे ना, ऐसा सुंदर नहीं लगता। मगर अब क्या करे, अज्ञानी को तो मिलावट पसंद। घास और चूरमा को मिला के, वो हाथी का उदाहरण दिया ना, घास और चूरमा को मिला के चूरमा का स्वाद लेता है। देह और आत्मा को मिला के आत्मा का विकल्प करता है, आत्मा विकल्प करता है, आत्मा का अनुभव करता है, आत्मा का स्वाद लेता है। कैसे आएगा आत्मा का स्वाद? है ना, दाढ़ में तुम खट्टा पदार्थ दबा के रखो और बाद में तुम मीठा पदार्थ सेवन करो, तो कैसे स्वाद आएगा? मीठा का स्वाद कैसे ले पाओगे? ये तो गाथा इतनी अद्भुत है। देखो, ये पूर्वरंग अधिकार ही मुख्य है, उसमें सारी बातें आ जाती। हाँ, छठी, सातवीं, तीसरी, 11वीं, 12वीं, 17वीं, 18वीं, 31वीं, 38वीं, कमाल है, कमाल कर दिया। भूमिका भी इतनी जोरदार, 38 गाथा है भूमिका के रूप में, समयसार ग्रंथ। देखो, ये मुझे तो इतनी बातें भाती है कि एकत्व निश्चय को प्राप्त होने से ही तू सुंदर हो,
तुम शरीर के काले रंग को मिला के तुम कल्पना करोगे कि मैं बदसूरत हूँ या सूरत खूबसूरत हूँ, तो कोई क्या करे। मगर तुम एक बदसूरत खूबसूरत वाले हो ही नहीं, काले गोरे। काला गोरा पुद्गल है, और तुम उस काले गोरे को जानने वाले चैतन्य स्वरूप हो, इतने सुंदर हो। तुम काले गोरे हो ही नहीं, तुम तो चैतन्य रूप, मिलते ही नहीं किसी में। कितना सुंदर सुंदर इतना देखो, ये मुनि दशा की नींव है। ये समझे बिना कोई आवेश में आके, है ना, कोई भावुकता में मुनि दशा ले लेंगे तो निभती नहीं, निभा नहीं पाता वो। न बाहर से न अंदर से तो कुछ है ही नहीं। बाहर में भी बहुत ही अपराध होते हैं। वितरागता जब वस्तु का, तुम्हें जब तक ऐसा लगे कि मेरे बिना मेरा घर नहीं चले, तब तक तुम मुनि दीक्षा कैसे ले सकते। कोई बार भावुकता में कोई नरक की बात सुन के, निगुत की बात सुन के, है ना, बहुत जीवों की हिंसा आदि का प्रकोप देख के तुम दीक्षा ले लो, उससे कुछ नहीं होता। जीव मरता नहीं, जीव अमर है। ये अमरत्व का भोग, है ना, वितराग होके किया जाता है। ये बात समझ में आती। राग से अमरत्व का टेस्ट नहीं आता। राग से हर समय भाव मरण का, भय का टेस्ट आता है। समझ आया कि गजब की बात है। बराबर समझना भाई। एकत्वगत निश्चय सर्वत्र, है ना, समय, सारे समय सर्वत्र सुंदर लोक, ऐसा है। लोक पूरा सुंदर है, चाहे फिर धारावी का एरिया हो, चाहे नरक का एरिया हो, चाहे कोई म्यूनिसिपालिटी का क्षेत्र हो, चाहे कोई कूड़ा हो, कहीं गटरे हो, कोई किसी रूप होता नहीं। यही सुंदर है। अगर एक कहते क्यों सुंदर है, क्योंकि उसे संकर दोष वाला कोई प्रसंग नहीं आता। देखो, क्योंकि अन्य प्रकार से उसमें सर्वसंकर आदि दोष आ जाएंगे। अगर जो एक दूसरे रूप हो जाते तो संकर दोष आ जाएंगे, मगर नहीं आते ना, आते ही नहीं। तुम भ्रम से अनुभव करो और राग द्वेष रूपी दोष प्रकट करो, और तुम बंध का अनुभव करो, तो ये तो तुम्हारा दोष है, तुम्हारी भूल है। देखो, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों को, चक्र को, समूह को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं। एक एक पंक्ति में पढ़ता है ना। जो जितने भी सब पदार्थ, ये क्या कह रहे हैं कि अंतर्मग्न, मग्न है, इस मय है द्रव्य, अपनी शक्तिमय है, अपने गुण पर्यायमय है ना। ये यहाँ कह रहे, तो ये कह रहे हैं कि अपने धर्मों को, धर्म चक्रों को, अपने गुणों को, है ना, चुमते हैं। चुमते हैं का अर्थ मालूम है, उससे अभिन्न है। पर मतलब द्रव्य गुण पर्याय से अभिन्न है, गुण पर्याय द्रव्य से अभिन्न है। फिर भी परस्पर गुण एक दूसरे को नहीं चुमते, यानी वहाँ पृथक पृथक नहीं है, मगर अन्य अन्य तो है। प्रदेश भेद नहीं है गुणों में। अभी देखो कहेंगे, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। गुण गुण को स्पर्श नहीं करते, यानी मिल नहीं जाते, खिचड़ा नहीं हो जाता। इससे द्रव्य में अनंतता सिद्ध होती है। ये कह रहे हैं, देखो, अत्यंत निकट एक सूत्र अवगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। परुपणमन न करने से, फिर से समझता हूँ। देखो, वे सब पदार्थ अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। दोनों में ले लेना। अरे दो द्रव्य निकट रहे तो भी अपना स्वरूप से च्युत नहीं होते, और अनंत गुण एक द्रव्य में अभिन्न रहे तो भी अपने अपने स्वरूप को च्युत नहीं करते। आए समझ? ये कह रहे, देखो, अत्यंत निकट एक क्षेत्र अवगाह से तिष्ठ रहे, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते। परुपणमन न करने से अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती। ये बहुत बड़ी बात है। यानी एक गुण दूसरे गुण पे रूप नहीं हो जाता, है ना। यानी इसीलिए ये कह रहे हैं कि अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं हो जाती।
और 6 द्रव्य भी परस्पर मिलते नहीं, इसीलिए 6 द्रव्य विश्व भी सदा द्रव्यों से भरा हुआ बना रहता है, कभी विश्व का नाश नहीं होता। समझ में नहीं कह रहे? देखो, इसीलिए वे टंकोत्कीर्ण की भांति शाश्वत स्थित रहते हैं और समस्त, सुनना ये नई बात, विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनों की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते हैं। कितनी जोरदार बात है। क्या कहते हैं? सर्व पदार्थों का, हाँ फिर से, समस्त विरुद्ध कार्य। विरुद्ध कार्य कौन सा? एक ही द्रव्य में विरुद्ध कार्य उत्पाद वे है ना, उत्पाद में विरुद्ध कार्य है, यानी एक पर्याय का उत्पाद हो और पूर्व पर्याय का उसी समय व्यय हो। दोनों परस्पर विरुद्ध होने पर भी एक ही समय में होता है ये विरुद्ध कार्य परस्पर, और उस समय अविरुद्ध कार्य। कौन सा? गुण हमेशा टिकते हैं, है ना। ऐसा विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य होते हुए ये विश्व को टिकाए रखने का उपकार करते हैं। मान लो कोई पर्याय नष्ट हो जाए तो नई पर्याय उत्पन्न होती है, ऐसा नहीं कि फिर पर्याय बिना का द्रव्य हो। अच्छा, नई पर्याय उत्पन्न हो जाए तो पुरानी पर्याय पड़ी नहीं रहती, वे हो जाती है। समझ में आया ना? इसीलिए नए नए कालखंड में वो पदार्थ रहता है। अच्छा, ये उत्पाद में होने के साथ साथ भी ये गुण वहाँ बने रहते हैं, इसीलिए ये विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य होते हुए तो वह टिकते हैं, ये टिकाए रखते हैं अपने द्रव्य को। इसीलिए पूरे विश्व में ये विश्व का अनादि अनंत पने का उपकार करते हैं। उपकार करते हैं, ख्याल में ये क्या कहा देखो, इसीलिए हर द्रव्य अपना अपना लिए उपकारी है और हर द्रव्य एक दूसरे पे भी उपकारी है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे में मिलते नहीं, ये सबसे बड़ा उपकार है। अगर मिल जाते, मिलाया जाता, नष्ट किया जाता, उत्पन्न किया जाता तो पता नहीं इस विश्व का कैसा भयानक स्वरूप होता। अगर ऐसा होता नहीं, संकर दोष आ जाता है ना, ऐसे कई प्रकार की विकृतियां आ जाती। तो ऐसे होता नहीं, होगा नहीं, कभी नहीं होगा, स्वभाव की ओर से कभी नहीं होगा, वस्तु स्वरूप में कभी खोट होती नहीं। ऐसे एकत्व स्वभाव की कथा करनी चाहिए, है ना। ऐसी कथा तुमने की नहीं, काम भोग बंधन की कथा की। एक तो काम भोग किए और इसके बाद बंधन की कथा, अरे इससे बंद होता है, इससे बंद होता है, इससे बंद होता है, इससे स्वर्ग का बंद होता है, इससे नरक का बंद होता है। देखो, ये एक शैली होती है कि नरकों का निगोद का बंद बता के भी, दुख बता के भी जीवों को मार्ग में लगाने का सामान्य प्रयास है, बहुत ही कठोर जीवों के लिए। और सुगाणी जी तो लिखते हैं कि कोई व्यक्ति निगोद के भय से वेद ज्ञान अथवा तो ये शास्त्र स्वाध्याय आदि करे तो समझ लेना कि उसे आत्मा की रुचि नहीं है, उसे मोक्ष की रुचि नहीं है, उसे तो स्वर्ग की रुचि है। क्या गजब है, अध्यात्म एंगल कैसा है, समझ में आया ना। तो देखो, ये मोक्ष का जो कारण है, मोक्ष का जो आधारभूत सिद्धांत है, मोक्ष का आधारभूत जो स्वरूप है, एकत्व स्वभाव है ना, वो अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों ही लिखा है, देखो इसमें भी है ना। हाँ, ये कहा ना कि उत्पाद को वैसे विरुद्ध कहा जाता है, ये कहा देखो। और ऐसा होते हुए भी गुण गुणपने से त्रिकाल कायम रहते, इससे वे अविरुद्ध है। ऐसा विरुद्ध और अविरुद्ध वस्तु का स्वरूप ही है, बराबर है। अब सुनना है, बताता हूँ। एक समय की पर्याय में जो उत्पाद व्यय है वे परस्पर विरुद्ध भाव है और गुण कायम रहते हैं, वह अविरुद्ध भाव है। अविरुद्ध हुए ना, कायम रहते हैं। इस तरह विरुद्ध और अविरुद्ध कार्य अर्थात अनंत द्रव्यों का उत्पाद व्यय रूप विरुद्ध भाव तथा गुण रूप अविरुद्ध भाव, इन दोनों के हेतुपने से ये दोनों के कारण हमेशा विश्व का उपकार करते हैं। इसका क्या अर्थ? अर्थात दरेक द्रव्य के गुण पर्याय रूप स्वरूप के द्वारा विश्व के समस्त पदार्थ जैसे है वैसे टिके रहते हैं। अब क्लियर हुआ? देखो, कदाचित गुण नहीं होते मेरे में, मेरे
तो मुझे दूसरे के गुण की जरूरत पड़ती, तो मैं छीन लेता, तो फिर वो द्रव्य नहीं टिकता। अच्छा, मैं दूसरा अपने कार्य करने में समर्थ नहीं होता, तो मुझे अपना कार्य छोड़ के उसमें जाना पड़ता, तो मेरा अभाव हो जाता, तो विश्व नहीं टिकता। मगर ये जो विरुद्ध और अविरुद्ध, परस्पर विरुद्ध, उत्पाद विरुद्ध और गुण अविरुद्ध, ये दोनों भाव ये कह रहे हैं, इसके कारण पदार्थ कहीं किसी की आवश्यकता, अनिवार्यता, जरूरत नहीं है। यही इसकी परिपूर्णता है, यही इसकी शुद्धता है, यही इसका त्रिकालीपन है, यही इसका सत्स्वरूप है। हल है ना। अगर ये एकत्व स्वभाव की कथा, एकत्व स्वभाव की चर्चा, एकत्व स्वभाव का विजन, एकत्व स्वभाव की दृष्टि हमें कब करनी चाहिए? तुरंत करनी चाहिए। ये हमें तुरंत सर्वज्ञ भगवान की ये देखी हुई, जानी हुई, अनुभव की हुई ये बात हमें तुरंत क्या करनी चाहिए? बातें करनी चाहिए, बात बनानी चाहिए कि तुरंत अनुभव करना चाहिए। ऐसा है तो फिर क्या होगा? तो फिर वो जो कर्म को लेकर जो अवस्थाएं हुई है वो तो बाहर बाहर लौटता है, वो तो हमारे अंदर आया ही नहीं, वो तो परद्रव्य है। समझ में आया ना? तो इस प्रकार से हमारे साथ हमें कोई मतलब नहीं रहा उसके साथ, परद्रव्य के साथ, है ना, ये हमारे साथ पर का कोई मतलब नहीं रहा। ऐसा इसका अर्थ है कि हमें सब कुछ विश्व में सुन छे बधु कुशल है, सब क्षेम कुशल है। किसी को पूछना मत आज मजा में छो, अरे मजा में ही होते हैं, सर्वत्र सुंदर लोक में, सारा द्रव्य मजे में है, सारा लोक मजे में है। कहाँ दुख का कारण, चिंता का कारण कहीं नहीं है, इसका अर्थ मजे में। चिंता का कारण बताओ मुझे एक भी, कोई चिंता का कारण है? दिख रहा है? तो चिंता न करना। हाँ। ये एकत्व स्वभाव को तुम भूलो तो तुम्हारे लिए चिंता ही चिंता है, और एकत्व स्वभाव को तुम अनुभवो तो चिंता का कोई कारण ही नहीं। क्या मतलब है मुझे किसी से? ये बात, ये जो मैं टोन कह रहा हूँ, इसलिए मतलब नहीं है कि किसी को किसी के मतलब की गुंजाइश नहीं। सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि तू भगवान है, मैं भगवान हूं और तू भगवान है। इसका अर्थ क्या कि तुझे मेरे शरण की जरूरत नहीं है। इसका नाम है शरण, है ना? अशरण का अनुभव वही इसका नाम है शरण। गजब की बात है, ये कोई अलग अलौकिक बातें हैं, आपको ये समझना चाहिए। देखो, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन अपने में ही होता है, पर में प्रवेश करता ही नहीं। इसीलिए हर एक द्रव्य की जो व्यक्तित्वता नष्ट नहीं होती, बहुत बड़ी बात है। देखो, और मैं पढ़ लेता हूँ, 2-3 पंक्ति है। हाँ, इस प्रकार, हाँ, सदा विश्व का उपकार करते हैं, टिकाए रखते। इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से जीव नामक समय को, अब मूल बात, बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति है। तो फिर बंध जिसका मूल है, ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा पर समय पना, और उससे उत्पन्न होने वाला पर समय स्व समय रूप द्विविध पना, उसको जीव नाम के समय को कहाँ से हो? समझ आया कि नहीं? ये तो स्पष्ट है। कितनी जबरदस्त बात है। आया दर्शन में फिर से पढ़ता हूँ। जब तुमने कहा कि एकत्व स्वभाव को लिए हुए, है ना, अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों स्वभाव को लिए हुए ये विश्व में अपने को टिकाए रखते हुए उपकार करते हैं। विश्व सदा काल बना रहे, सुंदर रहे, इस संबंधी, है ना, प्रकृति में, नेचर में ही उपकार है। समझ में आया कि नहीं? तो फिर तुरंत उसको लेकर पकड़ ली बात जो हमारे इस अभी चल रहा उस विषय से कनेक्टेड है। कि इस प्रकार सर्व पदार्थों का भिन्न भिन्न एकत्व सिद्ध होने से, अपने एकत्व यानी अपने त्रिकालत्व, अपने टिकने का, त्रिकाल टिकने का, एक दूसरे के साथ कोई संबंध सिद्ध नहीं होता। एकत्व यानी पर से विभक्त, स्व से एकत्व, यानी पर के साथ कोई संबंध ही सिद्ध नहीं होता, अपने साथ ही पूरा संबंध सिद्ध होता है स्वभाव के साथ। तो फिर जीव नामक समय को बंध की कथा से फिर जीव बंधता है, कर्म से बंधता है। ये तो एकत्व स्वभाव को भूले तो कोई थोड़ी घटना घटती है,
मगर फिर भी वहाँ एकत्व स्वभाव को तुम याद करो तो ये बंध तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। आया ख्याल में? तो ये कहते हैं कि जीव नामक समय को बंध की कथा से ही विसंवाद की आपत्ति आती है, विरोध आता है। अब जब सर्वज्ञ भगवान ने कहा तो फिर वो क्यों कहते हैं? वो व्यवहार कथन है, एकत्वगत निश्चय, ये परमार्थ है। तो परमार्थ है उसका आश्रय लोगे कि व्यवहार का आश्रय लोगे? समझ में आया कि नहीं? जो व्यवहार से कहा है उस भाई को तुम अपना वो भाग दोगे घर का, कि जो निश्चय से भाई है उसको दोगे? बताओ। पड़ोसियों को भी भाई कहते, ये भाई मानते ना, ये हमारे मुंह बोले भाई है। तो आपकी जायदाद देने की बारी आएगी तो व्यवहार वाले भाई को दोगे कि निश्चय वाले भाई को दोगे? क्यों नहीं देते? फिर तुम्हारा भाई भले न अय्याश हो तो भी तुम मिलकत उसको ही दो, वो बाजू वाला भले धार्मिक हो क्योंकि वो पर है। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये कह रहे हैं ना कि भाई फिर वो अगर जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है, निश्चय से जो देखा है, परमार्थ जो देखा है, देखने जिस तरह से देखना है वो बताया है। अगर वो देखोगे तो बंधन कथा तुम्हें विरोध लगेगी, यानी बंधन कथा होगी ही नहीं, बंधन कथा करने का कोई प्रयोजन ही नहीं। इसीलिए एकत्व की कथा करना श्रेष्ठ है। इसलिए बंधन की चर्चा से कोई लाभ होना नहीं है। ठीक है, जान लिया, जाना हुआ प्रयोजनवान है, पर एकत्व स्वभाव आदरा हुआ प्रयोजनवान है। समझ में ना? पूरी स्टाइल ये है। तो फिर बंध जिसका मूल है ऐसा जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, वह जिसका मूल है ऐसा परसमयपना, उससे उत्पन्न होने वाला द्विविध बना, उसको यानी जीव नाम के समय को कहाँ से हो? जब एकत्व स्वभाव को तुम पाओ तो स्वसमय पर समय की कौन कथा है ना? ऐसा नहीं। देखो, नथी प्रमत के नथी है प्रमत। समझ में आया ना? वो प्रमत हुआ नहीं इसलिए अप्रमत करना ही नहीं, ऐसा मैं हूँ बस। उस दशा को तुम प्रमत कह लो, हमें प्रॉब्लम नहीं, हम तो न प्रमत न प्रमत। आएगा ना? ये सब इसमें छुपी हुई बात है। देखो, इसलिए समय के एकत्व का होना ही सिद्ध होता है। यानी जब बातें सिद्ध होती हैं तो फिर कहाँ से आई ये बात? बंध की बात है। अब आ जाओ मूल पे, है ना? तो कितने लोग कहते हैं कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, तो अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, किंतु यह असत्य है। आ गया ना? बंध की कथा करने से, बंध की कथा तूने अनंत बार की, तीसरी गाथा में, चौथी गाथा में कहा है। और एकत्व स्वभाव की कथा करना तो भी मात्र कथा नहीं करना, अब अनुभव करना। समझा नहीं है? मगर बंध के कथन से देखो, इसलिए कौन सा बंध होगा, कहाँ, ये भाव से कहाँ जाएंगे? अरे तुम्हें आत्मा में रहना है तो कहाँ जाएंगे ये बात तुम सोचते क्यों? ये तो समझाने के लिए। तुम नहीं मानो तो भी, तुम आत्मा को नहीं मानोगे तो यहाँ रखोगे इस भाव से। समझ में आया? अब कहाँ रखेंगे? नहीं, थोड़ा शुभ भाव करेंगे तो नरक में जाएंगे कि स्वर्ग में जाएंगे? अरे तू आत्मा में नहीं जाएगा ना, तू स्वर्ग में जाएगा, उससे क्या मतलब है? समझ में आया कि नहीं? तू स्वरूप का लाभ नहीं ले पाएगा ना। इसीलिए तुम बंधन कथा बहुत हो चुकी। देखो, कोई भी व्यक्ति को जो दुख के दिन भुलाने हो तो उज्जवल पक्ष दिखाओ। दुख के दिन याद करा के सावधानी करने की बात कभी कभी होती है, मगर उज्जवल पक्ष दिखा के दुख भूलना वो ही संभव है। समझ ना? दुख मिटाने का यही उपाय है, उज्जवल पक्ष दिखाओ, वो भेद ज्ञान हो गया। बारंबार तुझे ये होगा, तुझे ये होगा, तुझे ये होगा, है? डराते जाओ बच्चों को, मगर डरने जैसा नहीं है, तो बहुत जबरदस्त ताकतवर है, तो वो ताकत को तू क्रिएट कर। और वास्तव में ऐसा है, वो क्रिएट कर लेवे तो फिर उसे भय किस बात का रहेगा? समझ में आया ना? ये बहुत लॉजिकल है, न्याय संगत बात। इसलिए तुम पहले मुद्दे में ही ऐसा वेद ज्ञान, जिसका मूल वेद ज्ञान है ना, आगे किस वही पूर्वरंग अधिकार में जिसका मूल भेद ज्ञान है, वो अनुभूति
कायमी हो जाती है, स्थिर रहती है। पर जिस अनुभूति का आधार है ना वेद ज्ञान नहीं है, उसकी अनुभूति कभी स्थायी नहीं होती, वो कभी स्थिरता को प्राप्त नहीं होता। समझ में आया? ऐसा है देखो। इसीलिए बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, ऐसा जो मानता है ना, वह असत है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। क्या कहा? कर्म से बंधे हुए जीव को, बंधे हुआ जीव तो लिया, अभी उसे मुक्त होना है ना, तो मुक्त होना है तो यहाँ कहते हैं कि बंध के स्वरूप को खाली विचार करते जाए तो वो मुक्ति का कारण नहीं बनता, या उसका ज्ञान करते जाए मुक्ति का कारण नहीं बनता। तो कौन बनता है थोड़ी देर में कहेंगे, पहले सुनो। पहले वो क्यों नहीं बनता? क्योंकि जैसे बेड़ी आदि के बंधे हुए जीव को बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंध से मुक्त होने का कारण नहीं। समझा? एक बेड़ी बांधी हो तो ये बेड़ी का बंद करे कि ये सोने की है, लोहे की है, इसमें इतनी कड़ी है, इसमें लॉक है ना, तो उससे क्या होगा? तो वो खुल जाएगी क्या? तो उससे मुक्त हो जाएगा। खोलना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा। इससे उदाहरण क्रिया का देते हैं, ध्यान रखना है, मगर सिद्धांत में तो है ना ज्ञान की बात है, मान्यता की बात है, ये सुनना देखो। तो यहाँ कहते हैं कि मुक्त होने का कारण नहीं है। उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंध से मुक्त होने का कारण नहीं है। फिर से बताया ना, इसलिए ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, इसमें कोई वकील हो, आपका कोई जेल में बंद हो, कोई वकील हो, वो तुम्हें बार बार बंद का ज्ञान कराए कि तुमने ये किया है अपराध, तो तुम्हें 50 साल की सज़ा होगी, है ना, और ये तुम्हें ये बंद होगा, तुम्हारे इस प्रकार से जेल होगी और इतने साल की होगी। तुमने वकील को क्यों अपॉइंट किया था? है ना, मुक्ति के लिए। तो फिर हम क्या कहेंगे वकील को कि वो तो हमें पता है, उसका तो हमें ज्ञान है, पर इसको भी निर्दोष सिद्ध कैसे किया जाए कि जिससे मुक्ति हो, वो बता। समझ आया कि नहीं? तो ये तुम निर्दोष जो है और ये जो दोष है, दोनों के बीच में अगर तुम प्रज्ञा छिनी डालोगे नहीं और निर्दोषता का आधार लोगे नहीं, तब तक तुम मुक्त होगे। सिंपल बातें है ना, ये ऐसी बातें देखो। और क्या कहते हैं, इस कथन से उनका उत्थापन खंडन किया गया है। किसका खंडन किया गया है? ये बात बता के, कौन सी बात बता के? कि मात्र कर्म बंध के ज्ञान करने से, है ना, उसका स्वरूप, कर्म बंध का स्वरूप जानने से, उसके ज्ञान मात्र से बंध का अभाव नहीं होगा, है ना, मुक्ति नहीं होगी, वो मुक्ति का कारण नहीं है। बंध का ज्ञान करना मुक्ति का कारण नहीं है। अबंध का ज्ञान करना, सिद्धांत करना, है ना, ऐसा वही मुक्ति का कारण है। मगर जो ऐसा नहीं मानता और ऐसा ही मानता है कि बंध के ज्ञान से बंध का अभाव होगा, ऐसा मानता है, तो उसकी इस बात को खंडन करने के लिए, इस बात को निराकरण करने के लिए दो बात, गलती का खंडन करना और निराकरण करने के लिए कहते हैं कि जो इसको काटने से बंद होता है, अभी कहने वाले हैं। मगर ये इसमें ये जो खंडन करने के लिए कहते हैं कि जो कर्म बंध का प्रपंच यानी विस्तार रचना के परिज्ञान मात्र में संतुष्ट रहे हैं, तो तेरा इस बात तेरा बंधन नहीं मिटेगा, उसमें संतुष्ट हो है। बहुत जानते हैं, आपको पता है, बताओ प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, इस प्रकार का बंध कैसे, कहाँ कहाँ, कितने कितने, कौन से गुणस्थान में कौन सी बंध विच्युति होती है, कौन से गुणस्थान में कौन से, है ना, वो सारी चीज़ें हम आपको बता सकते हैं। देखो वो जानकारी में रस बहुत आता, जानकारी का विषय है, समझ में आया ना। वो जाना हुआ प्रयोजनवार है, उससे आत्मा का प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। जितना जानना है उतना जान लेना। गुणस्थान के बारे में, गुणस्थान अतीत जब कहेंगे तो गुणस्थान क्या है उतना जान लेना। फिर हर गुणस्थान का एक एक खंड है पूरा, तो उतना तुम उसमें उलझोगे तो ये अध्यात्म की जो लीला है उसमें कमज़ोर हो जाओगे, तो उसमें कमी आ जाएगी।
इसीलिए मुख्यता तो इस अध्यात्म की रखना और अपेक्षित ज्ञान 4 अनुयोग का रखना, कि नहीं जितना चाहिए उतना, बाकी इसमें उलझ नहीं जाना। वो तो है ना सब, मैं कोई अनुयोग की काट नहीं करता। मैं कहता कि सारे अनुयोग तो देखो, सर्व के भगवान की वाणी में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत बात दोनों आती है, क्योंकि सर्व के भगवान की वाणी में, सर्व के भगवान के ज्ञान में लोकालोक आते हैं, तो लोकालोक पूरा प्रयोजनभूत नहीं होता, समझ में आया ना। इसलिए उनके ज्ञान में और उनकी वाणी में सब बातें आ जाती, कोई बाकी नहीं रहता। तो उसमें जो हमें नक्की करना है, अथवा भगवान ने ये भी बताया कि प्रयोजनभूत क्या है। ये एक एकत्व स्वभाव ही वास्तव में उसकी कथा श्रेष्ठ है, जो तूने आज तक नहीं की तो परिचय नहीं किया, और परिचय किया तो अनुभव नहीं किया। परिचय भी बहुत किया, बहुत क्लासें लगाई, तो अनुभव नहीं किया, समझ में आया ना। उसको मात्र वो शुद्धने के विषय का भी चिंतन करे तो बंद है, फिर बंद के चिंतन से तो फिर मुक्ति कैसे होगी, समझ में आया कि नहीं भाई। अनुभव करने की बात है, मूल बात ये है। सुनना बराबर से, बावाट पढ़ लेता हूँ, कल मैं तात्पर्य टीका पढ़ूंगा, है ना। कोई अन्य मति यह मानते हैं, देखो अन्य मति, उसका निराकरण करना। यहाँ कोई मत नहीं बताया आगे, जैसे गाथाओं में है ना, पहली दूसरी गाथाओं में इस पक्ष का निराकरण, बौद्ध का इस निराकरण। यहाँ अन्य मति कोई मत मानता होगा, उसका निराकरण करने के लिए बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है ना। उसकी इस मान्यता का इस कथन से निराकरण कर दिया। कौन से वाक्य से? जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु बंधन काटने से कट होता है, किंतु वह काटने से कटता है। अब काटना क्या होता है? भेद ज्ञान। अब काटने के लिए करवत लानी पड़ेगी। अब करवत कौन सी है? तो कि वेद ज्ञान, ज्ञान रूपी करवत चलाना, ज्ञान को ऐसी जगह चलाना, हे के उपाधि रूप चलाना, वो विद्या है, उसमें पारंगत हो जाना। तो कि तुम्हें अबंध स्वरूप एकत्व स्वभाव हाथ में आएगा, यानी अनुभव में आएगा। जो तुम अनुभव में आ ही रहा है वो ख्याल में आएगा, समझ में आया ना। जो है सदा रहता है और अनुभव में आ ही रहा है वो ख्याल में आएगा, है ना। आविर्भाव होगा तो ये वेद ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार से जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाए। देखो, उस निराकरण करने के लिए जबरदस्त कथन सिद्धांत दे दिया। जानने मात्र से ही बंध नहीं कटता, बंध को काटने से बंध कटता है। ये निराकरण कर दिया, है ना। इस प्रकार से ये सारी बातें आई है। कल जयसिंह की टीका, आचार्य जयसिंह की टीका हम पढ़े। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।